हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लिख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे बकरा ईद को लेकर पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। खुले में कुर्बानी पर रोक, नियम तोड़ने पर मुसलमानों को होगी 6 महीने तक की जेल। भाई दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे अटकलों पर लगा विराम, BD सतीशन को कांग्रेस ने बनाया केरल का नया मुख्यमंत्री, जल्द लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। भाई दोस्तों, आपको बताएंगे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2022 के भाजपा सरकार के आदेश को किया रद्द, अब स्कूलों में हिजाब पहनकर जा सकती हैं मुस्लिम छात्राएं। भाई दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में महाविनाश की आंधी, 96 लोगों की मौत से दहल उठा प्रदेश, CM योगी ने संभाली कमान, अधिकारियों को दिए राहत के निर्देश। भाई दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का आज होगा अंतिम संस्कार, फेफड़ों में खून का थक्का जमने से हुई थी मौत, PM रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के बकरा ईद से पहले पश्चिम बंगाल में BJP सरकार का मुसलमानों के खिलाफ बड़ा फैसला, खुले में कुर्बानी पर रोक, नियम तोड़ने पर मुसलमानों को होगी 6 महीने तक की जेल। दरअसल आपको बता दें, बकरा ईद से पहले पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए पशु वध को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब खुले स्थानों या सार्वजनिक जगहों पर पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। पशु वध केवल उन्हीं जगहों पर मान्य होगा जिन्हें नगर पालिका स्थानीय प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर अनुमति दी हो। सरकार ने साफ कर दिया कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी पशु, मवेशी या भैंस का वध पूरी तरह गैर कानूनी माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और चेतावनी भी दी गई है। दरअसल आपको बता दें, राज्य प्रशासन ने यह फैसला ईद उल अजहा यानी बकरा ईद से पहले लिया है, जो इस साल 26 मई 2026 को मनाई जाएगी। त्योहारों के दौरान बड़े पैमाने पर होने वाली कुर्बानी को देखते हुए भाजपा सरकार ने नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी नोटिफिकेशन में पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 और कलकत्ता हाईकोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उद्देश्य अवैध पशु वध को रोकना और तय मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। नए आदेश के तहत अब पशु वध की अनुमति तभी मिलेगी जब संबंधित पशु के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाए। ये प्रमाण पत्र नगर पालिका अध्यक्ष या पंचायत समिति प्रमुख और सरकारी पशु चिकित्सक की संयुक्त सहमति से जारी होगा। प्रशासन के अनुसार केवल उन्हीं पशुओं के वध की अनुमति दी जाएगी जो बहुत अधिक उम्र के हों, गंभीर रूप से घायल हों, किसी विकृति का शिकार हों या लाइलाज बीमारी से पीड़ित हों। सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों को लिखित रूप में ये स्पष्ट करना होगा कि पशु वध के योग्य है, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ बड़ी आदेश BJP सरकार ने जारी कर दिया है। अगर किसी मुसलमान ने इन कानूनों का उल्लंघन किया तो दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती हैं। इसी के साथ BD सतीशन को कांग्रेस ने केरल का नया मुख्यमंत्री घोषित किया, अटकलों पर लगा विराम। दरअसल आपको बता दें, केरल में BD सतीशन राज्य के नए मुख्यमंत्री हो गए। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से इनके नाम की घोषणा की। मालूम हो कि 4 मई को परिणाम आने के बाद से CM नाम को लेकर कई अटकलें चल रही थीं। इसको लेकर आज अंतिम निर्णय कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। नतीजे आने के बाद 10 दिन बाद उनके नाम पर सहमति बन सकी और इसके साथ ही लंबी खींचतान का अंत हो गया। कांग्रेस का ये फैसला अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की रेस में राहुल गांधी के करीबी नेता KC वेणुगोपाल भी थे। इस मसले पर तिरुवनंतपुरम से लेकर दिल्ली तक बैठकों का लंबा दौर चला और उसके बाद ये फैसला हो सका। तिरुवनंतपुरम में बीते सप्ताह ही विधायकों की मीटिंग लेने अजय माकन और मुकुल वासनिक पहुंचे थे। इस बैठक में उन्होंने विधायकों के अलावा अन्य नेताओं से भी राय ली थी। फिर दिल्ली में राहुल गांधी के साथ केरल के नेताओं की एक दौर की मीटिंग हुई। अंत में सोनिया गांधी से भी सलाह ली गई और फिर CM का ऐलान किया गया। 61 साल के BD सतीशन को लेकर कहा जा रहा था कि उन्हें केरल के लोक
लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इसके अलावा नेता विपक्ष के तौर पर उनका केरल विधानसभा में जैसा काम था उसकी भी सराहना की गई थी। यही नहीं, विपक्ष में रहने के दौरान वह सड़कों पर भी प्रदर्शन करने आगे आए थे। इसके चलते ये राय बनी थी कि सड़क से संसद तक उन्होंने विपक्षी नेता के तौर पर अच्छी भूमिका निभाई थी। माना जा रहा है कि केरल के संगठन में पकड़ का फायदा वी.डी. सतीशन को मिला। कांग्रेस का ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि के.सी. वेणुगोपाल मुकाबले में थे और उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। लेकिन अब अटकलों पर विराम लग चुका है और केरल के अब नए मुख्यमंत्री कांग्रेस के वी.डी. सतीशन होंगे। जल्द ही वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक सरकार ने भाजपा सरकार के 2022 के आदेश को किया रद्द। स्कूलों में अब हिजाब पहनकर जा सकती हैं मुस्लिम छात्राएं। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर यूनिफॉर्म और धार्मिक प्रतीकों को लेकर हलचल तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें, राज्य की कांग्रेस सरकार के सिद्धरामैया सरकार ने फरवरी 2022 के उस विवादित आदेश को वापस ले लिया है जिसने बीजेपी राज्य में स्कूलों में हिजाब और अन्य धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी लगा दी थी। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब छात्र अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अपनी आस्था से जुड़े सीमित पारंपरिक और धार्मिक प्रतीक पहन सकते हैं। नई गाइडलाइन के तहत सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के साथ साथ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में भी मुस्लिम छात्राएं हिजाब, हिंदू छात्र जेनुआ, पगड़ी, शिवाधारा और रुद्राक्ष जैसे प्रतीक पहन सकते हैं। सरकार ने साफ किया है कि ये प्रतीक यूनिफॉर्म का हिस्सा हो सकते हैं बशर्ते इनसे स्कूल के अनुशासन, सुरक्षा और छात्र की पहचान पर कोई असर न पड़े। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी छात्र को इन प्रतीकों को पहनने या हटाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही केवल इन धार्मिक प्रतीकों को पहनने के आधार पर किसी भी छात्र को कक्षा में प्रवेश, परीक्षा या किसी शैक्षणिक गतिविधि से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की परीक्षाओं के दौरान पहले से तय ड्रेस कोड ही लागू रहेगा। यानी कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार के आदेश को हटा दिया है और रद्द कर दिया है। अब स्कूल में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर जा सकती हैं। इसी के साथ बड़ी खबर कल केशा में उत्तर प्रदेश में महाविनाश की आंधी, 96 लोगों की मौत से धैल उठा प्रदेश। सीएम योगी ने संभाली कमान, अधिकारियों को दिया राहत का निर्देश। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीते बुधवार को अचानक बदले मौसम के बीच आए तेज आंधी तूफान और बारिश से जुड़े हादसों में कम से कम 96 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और बिजली गिरने से हुए नुकसान का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर प्रभावितों को राहत देने के आदेश जारी कर दिए हैं। राहत संयुक्त कार्यालय द्वारा गुरुवार को एक्स पर किए गए पोस्ट के अनुसार 13 मई को खराब मौसम के कारण आंधी, तूफान, बारिश, ओलावृष्टि तथा आकाशीय बिजली से प्रदेश में 96 लोगों की मौत हो गई है। बयान के मुताबिक इन हादसों में 53 लोग घायल हुए हैं जबकि 87 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 114 मवेशी मारे गए हैं। बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लेते हुए सभी मंडल युक्तों जिलाधिकारियों को आंधी तूफान के कारण हुए नुकसान का पूरी संवेदनशीलता के साथ सत्यापन कराते हुए 24 घंटे के अंदर प्रभावित परिवारों को राहत धनराशि वितरित करने और प्रभावित परिवारों से सीधा संवाद स्थापित कर अन्य आवश्यक मदद उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में 17, भदोही में 16, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5, प्रतापगढ़ में 4, चंदौली और कुशीनगर में 2, सोनभद्र जिले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। प्रयागराज में जिला प्रशासन द्वारा जारी सूची के मुताबिक बुधवार को जिले में आए आंधी तूफान की वजह से कल 17 लोगों की मौत हुई है। हंडिया क्षेत्र में 7, फूलपुर में 4, सोराब में 3, मेजा में 2 और सदर क्षेत्र में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। यानी कि जो भारत में विनाशकारी आंधी आई है उससे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया और 96 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ बड़ी खबर कल कृष्ण मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार आज। फेफड़ों में खून का थक्का जमने से हुई मौत। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का आज 11 बजे लखनऊ के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार होगा। उनकी पत्नी अर्पणा यादव ने सोशल मीडिया पर इस दुखद घड़ी की जानकारी साझा करते हुए बताया कि परिवार के लिए ये अत्यंत कठिन समय है। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि पद्म विभूषण पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय
मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र एवं हम सभी के प्रिय प्रतीक यादव जी का अंतिम संस्कार आज 11 बजे बैकुंठ धाम पर हो जाएगा। इस दुखद घड़ी में आप सभी की गरिमाएं उपस्थिति। आपको बता दें, प्रतीक यादव के निधन की खबरें बीते बुधवार सुबह जैसे ही फैली हर कोई सन्न रह गया। बताया जा रहा है कि कल सुबह अचानक उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। प्रतीक की मौत की खबर मिलते ही यादव परिवार के समर्थकों और सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसमें मौत की वजह पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बताया गया है। अगर इससे अचानक शब्दों में समझें तो उनके फेफड़ों की नस में खून का थक्का क्लॉट जम गया था। इस वजह से उनके दिल और फेफड़ों ने अचानक काम करना बंद कर दिया और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। हालांकि डॉक्टरों ने पूरी सावधानी बरतते हुए बिस्रा और हार्ट के कुछ सैंपल सुरक्षित रख लिए ताकि केमिकल जांच के जरिए किसी भी अन्य संदेह को दूर किया जा सके।